रात सारी रात मारते रहे हैं, उनको तशद्दुद करते रहे हैं। और दूसरे दिन जब घर से लोग पहुंचे हैं तो फिर जैसे जैसे केस चलता गया तो जेल में बाद में भेज वकील दिया। है माशाल्लाह, खुद वकील है। तो उसने लड़की ने एक जब नया नया वकालत करके निकला है तो एक अमान लड़की है जो उसकी सहेली बनी है टेलीफोन पे। शहजाद नामी शख्स ने उनसे अपनी लोकेशन उनकी मांगी है। जब वो उस लोकेशन पे पहुंचे हैं तो उसने गन पॉइंट पे अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें गाड़ी में धक्का दिया और वहां पे बिठा दिया गाड़ी में। तस्वीरें होते हैं मेरे बच्चे के नंबर पे भेजी तो मेरे बेटे ने कहा कि ये आपने मुझे क्या भेजा है, क्यों भेजा है। उसने आगे से गुस्से का इजहार किया तो वो लड़की आगे से लाइलमी का इजहार करती है, कहती है मैंने तो कुछ नहीं भेजा आपको। लेकिन जो लोग हैं वो जरूर ये करते हैं। मेरे जैसा एक अनपढ़ बंदा, मैंने कल परसों एक ऐप देखी थी इस पे सोशल मीडिया पे, वहाँ पे वो ऐप चल रही है और उसके ऊपर मुझे किसी दोस्त ने भेजी। उसने कहा जी आज 4 साल पुरानी चीजें भी इसमें ऐड करके किसी उसके पास पैसे भी थे, दुबई से दिरहम भी थे, तो हम लोग थोड़ा मतलब हुए कि शायद अगवा कर लिया गया। 15 पे कॉल की तो पता चला कि FIA वाले जो हैं वो उसको उठा के लेंगे और उन्होंने कहा जी कल आप इधर साइबर क्राइम ब्रांच में। लड़कियां हैं, एक मेरे बेटे के साथ नहीं, जितने भी बच्चों के साथ ये मामला हुआ है ये लड़कियां हैं। और फिर उसने मेरी बेटे को लड़की ने बार बार कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखे हुए हैं, तो मुझे जब बेटा नहीं गया फिर उसने बेटे से पिन लोकेशन ली। अब उनके साथ के लोग क्या करें, कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी। इन बच्चों को फंसाया गया, खुदा का वास्ता है जो फंसाने वाले हैं उनको पकड़े। आप बच्चे का ज़हन तो चेक करें कि वो बच्चा किस एज में है और इस एज में बच्चे किस तरह ट्रैप हो जाते हैं और फिसल जाते हैं, उस चीज़ को भी तो देखें। माफ़ करने का भी तो ऑप्शन मौजूद है। माफ़ी अगर गलती की भी है तो उनको माफ़ तो किया जा सकता है। 2023 को उसको एक लड़की ने मैसेज किया, पहले कॉल की, फिर मैसेज करती रही और वो जॉब ढूंढने के चक्करों में इसके साथ शामला कर रही थी। मेरे बेटे ने उसको बताया कि मेरे बारे में तो जॉब नहीं है, लेकिन ये कि मैं फिर भी आपको है मैम से बात करूँ। तो उसने इसलिए कहा क्योंकि बार बार ये लड़की उसको मैसेजेस कर रही थी, कॉलिंग कर रही थी। मान फातिमा मेरा नाम है और मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे ने कहा कि जी मैं आपकी मैं बात करवा दूँगा अपनी मैम से, अगर कोई जॉब हुई तो वो आपको कॉल कर दें। फिर 22 जून 2023 को सुबह 8 बजे उसको तस्वीरें आती हैं उसके व्हाट्सएप पे, ये ग्लॉस फैमिली से रिलेटेड। इसने उस लड़की को लान तान की, काफ़ी उसके साथ इसने बदतमीजी की कि तुमने ये मुझे क्या भेजा है और क्यों भेजा और ये आपका मोटिव था, ये मकसद था। तो लड़की कहती है कि जी मैं अपने गई हुई थी अकेडमी में, जाती हूँ वहाँ पढ़ने के लिए, तो मोबाइल वहाँ जमा होता है, हो सकता है वहाँ पे मेरा किसी ने मोबाइल यूज़ किया, तो आप मुझे वापस भेजें ताकि मैं ये चीज़ें देखूँ और फिर मैं बात कर सकूँ अपने अकेडमी के टीचर से। तो उसने कहा कि जी आप अपनी सेंडिंग ऑप्शन चेक करें, उसमें सब कुछ होता है। तो उसने कहा जी यहाँ क्लियर है, प्लीज़ आप मुझे वापस भेजें। अब इसने उसको 2-3 तस्वीरें वापस भेजी हैं। दिन दोपहर को 2 बजे इसको FIA में जाकर अरेस्ट कर लिया कि जी तुमने ब्लॉकमेल नहीं किया। इसने वहाँ पे चीफ टीक के बताया कि जी ये सारा सीन हुआ है हफ्ता 10 दिन की टोटल स्टोरी है और वो लड़की ने ये चीज़ें भेजी हैं। आप मेरा मोबाइल चेक करें, सारा कुछ चेक करें, देख सकते हैं। मोबाइल के इनबॉक्स में उनकी तस्वीरें थी जो उन्होंने उस भिजवाई वक्त थी, लड़की की FIA ने चैट चेक की है। जी, जो लड़की की चैट होती है वो भी बीच में। लेकिन अब बाद में अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि लड़की की जो चैट है वो सारी गायब कर दी जाती है और जो लड़का है उसके ऊपर 2-2 साल 3-3 साल पुरानी चीज़ें भी ऐड कर दी। आपके ख्याल में कोई इदारा इसमें शामिल है, क्या वजह है कि जो चीज़ें डिलीट कर दी हम इदारे का नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग हैं वो ज़रूर ये करते हैं। मेरे जैसा एक अनपढ़ बंदा, मैंने कल परसों एक ऐप देखी थी इस पे सोशल मीडिया पे, वहाँ पे वो ऐप चल रही है और उसके ऊपर मुझे किसी दोस्त ने भेजी। उसने कहा जी आज 4 साल पुरानी चीज़ें भी इसमें ऐड करके किसी के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो अगर मेरे जैसा बंदा वो चीज़ें ढूंढ सकता है तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बहुत एक्सपर्ट बंदे हैं, बहुत तेज़ हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सब कुछ अभी किया। आपका बेटे का जो केस है वो किस स्टेज पे है और क्या अदालत में क्या कार्रवाई चल रही है? पहले हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट में केस हमारा चल रहा था, फिर हमने हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने हमें वापस नीचे फीका के कोड बनाए और उसमें रेफर कर दिया। अब उसमें हमारा केस चल रहा है, तो उसमें अब देखें क्या होता है। अभी हमने बेल अप्लाई की हुई है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका कौन शख्स जो है ना ब्लास्फेमी का शिकार हुआ? मेरा बेटा है। कैसे हुआ? ये मेरा बेटा ऐसे हुआ है कि अभी मेरे बेटे को 2.25 साल हो गए हैं जेल में। तो ऐसे हुआ है कि ये लड़कियां हैं, एक मेरे बेटे के साथ नहीं, जितने भी बच्चों के साथ ये मामला हुआ है ये लड़कियां हैं। और फिर उसने मेरी बेटे को लड़की ने बार बार कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखे हुए हैं, तो मुझे जब बेटा नहीं गया फिर उसने बेटे से पिन लोकेशन ली, तो आकर सिविल कपड़ों में बंधे थे उन्होंने गिरफ्तार किया है। और उसके बाद अभी केस चल रहा है। जितने भी लड़के हैं
अंदर बच्चे बंद हैं, ज्यादातर 20 के आसपास हैं। तो बीच में कम उम्र भी हैं जो बालग भी नहीं है। और अभी वो जो है अभी तफ्तीश जो हो रही है वो लड़कियां जो है ना उनका कहीं जिक्र नहीं है। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर जो है एक कोई कमीशन बने गैर जानबदार, और वो जो लड़कियां हैं उनको भी ट्रेस किया जाए कि वो लड़कियां कौन है और लड़कियों के पीछे कौन है। अच्छा, आपका बेटा कब गिरफ्तार हुआ और मेरा बेटा स्टेटस क्या है इसका? मेरे बेटे का अभी स्टेटस इस तरह है कि अभी मेरे बेटे की जो है ना वो अभी ट्रायल कोर्ट में ट्रायल अभी शुरू होने लगा है, अभी हुआ नहीं है, 2.25 साल तक गुजर चुके हैं। तो हम ये चाहते नहीं, तो अभी हम ये चाहते हैं कि गैर जानबदार कमीशन बनाया जाए और स्पेशल ब्रांच पुलिस की जो रिपोर्ट है कि ये एक गिरोह है जो लड़कों को ट्रैप करके गिरफ्तारियां कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं उसको भी मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अदारे का है, हमारा तो नहीं बना हुआ ना। तो गवर्नमेंट हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत जो है ये प्रॉपर एक तो वो जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है उसके ऊपर नजरसानी करे, दूसरा ये लड़कियां कौन है और लड़कियों के पीछे कौन है। क्या आपको लगता है कि ये कोई खास गिरोह जो है सबके केस एक जैसे क्यों है? देखें ना जी, एक जैसा केस है, मगर किसी जगह आप हमारे पेपरों में देखें कि हमारी बच्चियों वो जो लड़कियां हैं जिन्होंने बच्चों को ट्रैप किया उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। ये एक बच्चा भी लड़की के बगैर इस साइड पे नहीं वो नहीं ट्रैप उसको कर सके। पहले अभी ये कहते हैं कि हमने ये दूसरा गिरफ्तारी के लिए हमने टेक्टस इस्तेमाल किया है, नहीं, ये टेक्टस के तौर पर नहीं है। ये लड़कियां स्टार्टिंग से बच्चों के साथ दूसरा उन्होंने राब्ता किया है, उन्होंने बाहर के झांसे दिए हैं, ये स्पैन के नंबर इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, कुछ लड़कियों का ऐसा गिरोह है कि जो लड़कियां हैं, ये जो गिरोह है ना इससे इन्होंने ही लड़कियां रखी हुई हैं, इन्होंने ही उनका रिकॉर्ड गायब किया है। लड़कियां जब पकड़ी जाएंगी तो उनके पीछे भी जो लोग हैं वो भी पकड़े जाएंगे। अच्छा, आपसे अब तक कुछ पैसे की डिमांड वगैरह पैसे की डिमांड करते हैं, पैसे हमारे पास है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। अभी देखें ये सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे जिनके पास कोई मतलब है, पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ तक ऐसे भी लोग हैं जिनके 3-3 बच्चे हैं, एक वैध कफील कमाने वाला था उसको उन्होंने अंदर बंद कर दिया, मुलाकात के लिए भी आने वाला कोई नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट जो है जो हम आप मीडिया के थ्रू हम कहते हैं उजागर करें, वो ये है कि वो लड़कियां पकड़ी जाएं, और लड़कियां जब लड़की का नाम लेते हैं तो ये कहते हैं हमने टेक्टस के तौर पर इस्तेमाल किया है गिरफ्तारी के लिए। नहीं, ये जो जब काम शुरू हुआ है तो लड़कियों ने शुरू किया, उन्होंने कहा हम आपको बाहर ले जाएंगे, हम आपको इधर अच्छा जॉब दिलवा देंगे, हम आपको ऑफिसर ग्रेड में भर्ती कराएंगे, आप मुझे बहुत पसंद हैं। अभी आप समझ गए सारी बात मेरी, कुछ बातें ऐसी बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है ना इसकी गैर जानबदार कमीशन बनाया जाए, और इस कमीशन जो स्पेशल ब्रांच पुलिस की रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि ये एक ग्रोह है, मगर वो ग्रोह शायद इतना ताकतवर है कि वो सबको जो है नीचे उसको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। जो है वो हमारे बच्चों से मिली तो नहीं है ना, टेलीफोन पर क्या पता चलता है ये मुस्लिम है या नहीं, उनका तो बैकग्राउंड जब चेक होगा तो फिर पता चलेगा कि ये मुस्लिम थी या गैर मुस्लिम थी। हम अपने बच्चों का बता सकते हैं, हम अल्फिया भी दे सकते हैं। ये जो ग्रोह है ये कहते हैं कि हमने कादियानी पकड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आके हमारे घरानों में चेक करें क्या हम मुस्लिम हैं या नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा मस्जिद के सामने घर हो। मैं जहां पैदा हुआ हूँ, जिस गांव में, जिस देहात में, मेरा और मस्जिद का गेट आमने सामने है। हम बड़ा अकीदत के साथ जो है हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, हम आखिरी नबी के उम्मती हैं, हम तो मिलाद मनाते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपका कौन जो है ना इस ब्लास्फेमी के इल्जाम में जो है मेरा बेटा जो है वो इस केस में अंदर है। मेरा बेटा 2 साल से दुबई में था। 25 फरवरी 2021 को वो गया था और 16 अप्रैल 2024 को वो वापस आया, और 17 अप्रैल को FIA वाले उसको वहाँ से उठा के ले आए हैं। एक लड़की, ईमान नामी लड़की ने उसको बुलाया कि मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। उसकी फेसबुक पे कोई उससे दोस्ती थी, चैट होती थी। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं गुजरात आई हूँ, वापस आ रही हूँ, मुझे KFC पे मिलो। जैसे ही मेरा बेटा वहाँ पहुँचा तो FIA वालों ने उसको उठा लिया और इधर ले आए इस्लामाबाद।
हम लोग, बेटे का फ़ोन बंद था तो हम लोग कोशिश करते रहे हैं उसके नंबर पे कॉलिंग करने की, नंबर बंद जा रहा था। और क्योंकि एक दिन पहले वो आया था तो उसके पास पैसे भी थे, दुबई से दिरहम भी थे, तो हम लोग थोड़ा मतलब हुए कि शायद अगवा कर लिया गया। 15 पे कॉल की तो पता चला कि FIA वाले जो हैं वो उसको उठा के ले गए और उन्होंने कहा जी कल आप इधर साइबर क्राइम ब्रांच में आए। दूसरे दिन जब मेरे हस्बैंड और मेरा दूसरा छोटा बेटा यहाँ आया तो पता चला कि बेटे पे इन्होंने ब्लास्फेमी का केस बनाया हुआ है। बेटा सिर्फ रो रहा था और कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पे केस डाला गया। तो आप देखें कि 2 साल 3 माह बाद वो पाकिस्तान आया और आते ही ये पाकिस्तानियों ने इसके साथ ऐसा किया है। कितना सा हो गया है कि वो एक दिन पहले आया, अभी 5 माह हो गए 5 माह 5 महीने से। जी। तो अब अभी तक आपके केस का स्टेटस क्या चल रहा है? अभी तक कुछ भी नहीं चला है, है या नहीं चला? नहीं अभी नहीं चला। क्या रीजन? रिजल्ट बाकी लोगों के जो हैं वही हमारा भी रिजल्ट है, सबके साथ हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने गुस्ताखी की है, जबकि मेरे बेटे का ये कहना है कि उस लड़की ने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और मैंने वो कबूल की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो व्हाट्सएप पे आई है और एक दिन उसने मुझे कोई लिंक शेयर किया। कहता है जब मैंने वो लिंक ओपन किया तो मैं शॉक्ड हो गया कि ये क्या भेजा है। तो कहता है मैंने ना उसको डिलीट कर दिया या एग्जिट कर दिया। फिर उसने दोबारा भी भेजा है और दोबारा जब मेरे बेटे ने उससे मतलब बात की है तो वो कहता है कि मैं शाउट उस पे हुआ हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो ऑफिस में हूँ तो मेरे पास तो ये ओपन नहीं हो रहा, तो बिजी हूँ, तो आप ओपन करके मुझे इसको रीसेंड करो। बेटे मेरे ने उसको रीसेंड किया है और उसके बाद मतलब सिर्फ सलाम दुआई उससे होती रही है। और जब ये पाकिस्तान आया उसने बताया कि मैं 16 को आ रहा हूँ और 17 को वो इधर पहुंच गई है कि मैं KFC आ रही हूँ। और उस दिन से बेटा मेरा जो है अंदर है। अब ये मुझे बताएं कि दुबई में वो था और यहाँ के लोगों को वो नजर आ रहा था, वहाँ के लोगों को नजर नहीं आया, वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं नजर आया। एक बच्चा 14 घंटे वहाँ ड्यूटी कर रहा था, एयरपोर्ट पे उसकी ड्यूटी थी, 14 घंटे वो ड्यूटी कर रहा था और यहाँ आते ही इन्होंने उठा लिया कि ये गुस्ताख है। वालेकुम अस्सलाम। आपका कौन जो है ना ब्लास्फेमी के इल्जाम में जो है ना इस टाइम गिरफ्तार है? जी मेरा बेटा है, कब से है? ये तकरीबन 18 महीने से। तो ये कैसे हुआ? बस वही कहानी जो सबकी कहानी है कि एक लड़की थी जिसके साथ उसने दोस्ती की और बस 15-20 दिन उस लड़की ने दोस्ती की मेरे बेटे के साथ, फिर उसको अपने जाल में फंसाया और फिर एक दिन उसने कुछ तस्वीरें जो नाजेबा तस्वीरें होती हैं मेरे बच्चे के नंबर पे भेजी। तो मेरे बेटे ने कहा कि ये आपने मुझे क्या भेजा है, क्यों भेजा? उसने आगे से गुस्से का इजहार किया। तो वो लड़की आगे से लाइलमी का इजहार करती है, कहती है मैंने तो कुछ नहीं भेजा आपको। तो उसने कहा नहीं आपके नंबर से आई हैं, ये पिक्चर्स आई हैं। तो लड़की आगे से कहती है ठीक है आप मुझे भेजें, मैंने तो कुछ नहीं भेजा, शायद मेरा मोबाइल कहीं पड़ा होगा तो किसी ने भेज दिया होगा कुछ, आप मुझे भेजे मैं देख लेती हूँ। तो मेरे बेटे से बस यही गलती है कि उसने वो दोबारा उसको तस्वीरें भेजी है कि ये आपने मुझे भेजी है। बस फिर उसके बाद उसने मेरे बेटे का नंबर ब्लॉक कर दिया और दूसरे दिन FIA को साथ लेके तकरीबन 20-25 लोग थे प्राइवेट कपड़ों में, तो वो आके मेरे बेटे को घर से उठा के ले गए। कितना अर्सा हो गया आपके? 18 महीने हो गए। 18 महीने। जी जी 18 महीने में अब तक कहीं उसकी पेशी हुई है, किसी अदालत में उसको लेके गए? जी जी पेशियां होती हैं सेशन कोर्ट में, लेकिन अभी तक केस का कुछ भी नहीं। हमने बेल भी लगाई थी, बेल रिजेक्ट हो गई है और रिक्वायरमेंट भी लगाई थी, वो भी रिजेक्ट हो गया है क्योंकि इन लोगों का ये जो ग्रोह है इनका अदालतों पे बहुत ही दबाव है। ये वहाँ जाके जज्बाती तकरीरें करते हैं और जज को कहते हैं कि हम आपको भी मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे। तो इस तरह का फिर वो जज प्रेशर में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक कहाँ से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। फैसलाबाद से अभी आप यहाँ पर आई? हाँ अच्छा, आप जी, मुझे ये बताएं कि आपके कौन इस टाइम जो है ना अरेस्ट है? मेरे हस्बैंड अंदर। कब से हैं? 1 साल हो गया। क्या इल्जाम है उन पे? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी के क्या आपके पास इसके मतलब डिटेल्स क्या है? हमें तो ब्लास्फेमी का नाम भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। मेरे शोहर को उन्होंने 23 नवंबर को बुलाया था शेखुपुरा इंटरव्यू के लिए कि हम आपको उबर पे कार लेके देते हैं, आप आए यहाँ पे हमें इंटरव्यू दें और अपना लाइसेंस वगैरह चेक करवाएं। वो 23 नवंबर को शेखुपुरा गए हैं, वहाँ पे शहजाद नामी शख्स ने उनसे अपनी लोकेशन उनकी मांगी है।
जब वो उस लोकेशन पे पहुंचे हैं तो उसने गन पॉइंट पे अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें गाड़ी में धक्का दिया और वहां पे बिठा दिया गाड़ी में। वहीं जाते सार उन्होंने उनसे उनका मोबाइल लिया है और पासवर्ड खुलवाए हैं। उसके बाद वो सेक्रेटरीट ऑफिस लाहौर ले गए हैं, उसके पीछे कोई बैक साइड पे घर था, वहां जाके उन्होंने सारी रात तशद्दुद किया उन पे, उनके नरम अज़ा पे करंट भी लगाए, इतना उन्हें मारा, इतना टॉर्चर किया गया। जब वो नहीं माने फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को उठा लाए हैं, तुम्हारे सामने उनके साथ ज्यादती करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो हम तुम कहते हो मैं मानने को तैयार हूँ। उन्होंने एक साफ कागज पे उनसे साइन कर, उसके बाद वो पिंडी के लिए ले गए हैं। पिंडी जाके उन्होंने साइबर क्राइम ऑफिस में उन्हें दिया है। वहाँ पे सुलेमान अमान ने जब उन्होंने देखा है कि सब कुछ उन्होंने कहा है कि ये बच्चा बेगुनाह है, तो उन्होंने कहा है कि शिराजी साहब का हुक्म है कि इन पे ब्लास्फेमी का केस डाला जाए। उसके बाद हमें इत्तला मिली है जुमे के दिन, हमें उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को हमने शेखुपुरा से अरेस्ट किया है, तो आप आए। जब हम वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की है। कितने पैसे मांगे? 50 लाख। तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने कहा था कि हम इतना नहीं दे सकते पैसे। जब हमने पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने जुडिशल कर दिया, उन्हें अटियाला में भेज दिया। अभी तक हमारे केस की ना सुनवाई हो रही है, हमें इंसाफ चाहिए। राव ने और ईमान ने हमारी जिंदगियां तबाह कर दी हैं। हमारे और अमान है कौन? राव अब्दुल रहीम है जिसके अंडर ये सारे लोग काम करते हैं। ईमान इसने लड़की रखी है जो मुख्तलिफ लड़कों को सब मुख्तलिफ नामों से बुलाती है, अपने प्यार के झांसे में फंसा के कईयों को उसने नौकरी के लिए बुलाया है और सबको मुख्तलिफ नाम बताती है और खुद वो जाहिर नहीं होती। क्या ये पूरा एक ग्रोह की? पूरा एक ग्रोह है ये जी, ये पूरा 30-35 लोगों का ग्रोह है। FIA इनके साथ मिली हुई है, हमें इंसाफ चाहिए। सफदर वजीर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका फोन जो है ब्लास्फेमी के इल्जाम में मेरा बेटा है। कब से है? 1.5 साल से। क्या ये सारा कैसे हुआ है? बस उसको इसी तरह झांसा दिया गया, फंसाया गया है लड़की के जरिए, और जब फंसा के तो उसको कॉल की कि बलकसर इंटरचेंज पे होटल है, वहाँ पे आ जाओ, तो बात करनी है, मिलने। जब वो वहाँ पे गया है तो FIA के आ गए हैं गाड़ी, वो उनके पकड़ने वाले, उन्होंने पकड़ के तो यहाँ इस्लामाबाद डायरेक्ट ले आए हैं। सारी रात मारते रहे हैं उनको, तशद्दुद करते रहे हैं। और दूसरे दिन जब घर से लोग पहुंचे हैं तो फिर जैसे जैसे केस चलता गया तो जेल में बाद में भेज दिया। आपसे भी कोई जो है किसी किस्म की जो है ना डिमांड की गई है? पैसों में? नहीं, पैसों की कोई डिमांड नहीं की, लेकिन उनको बच्चों को डराया धमकाया गया है और सादे कागजों पे दस्तखत करवाए गए हैं। बिल्कुल प्लेन पेपर पे उनसे साइन लिए हैं कि ये इस पे साइन कर दें। उसके बाद जो तहरीर उन्होंने अपनी मर्जी से लिखी है वो लिखी है। तो अब अभी तक आप लोगों के जो केस चल रहा है इसका स्टेटस क्या है? कितनी बार जो है ना उसको जो है पेश कर चुके हैं अदालत में? कोई खास पेशरफ नहीं हुई। पहले हमने सेशन कोर्ट्स में जमानत लगाई, वो रिजेक्ट हुई हैं। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में काफी सारे बच्चों की इकट्ठी जमानतें लगी हैं। वो केस इकट्ठा चलता रहा। तकरीबन 8-9 महीने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसको स्पेशल कोर्ट में मुंतकिल किया जाए, केस को वो सुनेंगे। अब स्पेशल कोर्ट 1 सितंबर से फाल हुई है, उसमें दोबारा से वही जमानतें जो हैं हाई कोर्ट वाली वहाँ ट्रांसफर हुई हैं और वो जमानतें दोबारा रिजेक्ट हो गई हैं सारी की सारी। अब फिर नए सिरे से हाई कोर्ट में जमानतें जो है वो हमने दायर की। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? जेलम से। जेलम से आए। अच्छा, आपका कौन गिरफ्तार है? बच्चा मेरा बच्चा कब से है? 2 साल हो गए। पौने 2 साल हो गया। उसको किसी जो है ना अदालत में अब तक पेश किया गया है? वो बड़े अदालतों पे जा रहा है जी, आ रहा है, हाई कोर्ट में भी पेश कर बैठे हैं। वो खुद वकील है माशाल्लाह, खुद वकील है। तो उसने लड़की ने एक जब नया वकालत करके निकला है तो एक अमान लड़की है जो उसकी सहेली बनी है टेलीफोन पे, तो उसने कहा जी कि हम आपको ना लीगल एडवाइजर लगाते हैं इस्लामाबाद, तो आप इधर आए, आपका 3-4 लाख रुपया आपका महीने का बन जाए करेगा। और नया वकील था तो जरूरत थी, वो उसके कहने पर आया,
फैजाबाद अड्डे पर उतरा है तो उसको पकड़ लिया FIA वाले ने, सारे ने पकड़। आपसे कोई पैसे वगैरह की डिमांड थी? कोई डिमांड नहीं, मेरे से डिमांड मुदस्सर शाह था पकड़ने वाला उस वक्त, डिप्टी डायरेक्टर इनका। उसने मुझे कहा था मेरे का अपने बच्चे को हमारे आदमी के वकील के साथ लगा दें, राव जौन था नौसरबाद आदमी, उसके साथ लगा दें तो बात फिरे, जो मर्जी करे, खर्चा भी देंगे, काम जो वो कहेगा वो करे। तो वो मुझे इसने बच्चे ने कहा जी कि ये सब नौसरबादी का काम है, ये सब मारते हैं, वो नंगा करके मारते हैं और करंट लगाते हैं। तो मुझसे भी कहते हैं ये तुम उसके साथ करो, राव के साथ तुम वकील हो, तो हम तुम्हें खुला पैसा देंगे, खुली आज़ादी देंगे। तो मैं नहीं कर सकता, उसने ना की। फिर इसने 4 दिन बाद अडयाला जेल भेज दिया उसको।